अपनी जर्नी के बारे में, यहाँ तक आप कैसे पहुंची ब्याह करके। ब्याह करके आ गई भाई। 38 साल हो गए थारे घर में आई हुए मेरे को, गड्डी गांव में बड़े हुए। दादी जी कैसी थी, कुछ उनके बारे में बताइए। दादी जी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। ऐसी सास सबको मिले जैसी सास मेरी थी। बहुत लाड करती थी, बहुत प्यार करती थी। आपकी मैरिज कितने साल में हो गई थी अम्मी जी? मेरी होगी 18-19 साल की हो गया था। ज्यादा छोटी एज में शादी नहीं कर दी थी आपकी? उस टाइम पे तो इतने में ही करे थे, 18 साल की हाँ। एज। वैलिड एज उस टाइम भी मतलब 16 थी। 16 तक कर दिया करते, 16-17 पर पापा जी तो एयरफोर्स में थे, तो अगर आपकी मैरिज हुई थी तो पापा वहां जी भी तो डॉक्यूमेंट जमा करवाए होंगे पापा जी ने पापा जी की 25 साल में होनी थी, लेकिन शादी हो गई थी 21 साल में। उसका फायदा भी हुआ ना, आज पापा जी की एज ठीक है और हम लोग इतने बड़े हो चुके हैं। और क्या। टाइम से शादी भी हो जाना चाहिए। और बताइए माँ। बस भाई बढ़िया कट रही है। जो बहुत सारी बीमारी आपको हुई, उन बीमारियों से भी आप लड़के इतनी आगे आए, तो कुछ उनके बारे में बताइए कि किस तरीके का डिफिकल्ट समय था और किस तरीके की बीमारियां थी। बहुत मेरे साथ डिफिकल्ट समय तो क्या था, जब तेरे पापा साथ है तो सब कुछ संभव है। जैसे कि चल रहा है और क्या, सही बात है। जैसे कि हमने अभी ऑफ कैमरा बात करी थी, जो आपने बताया था कि जो आपको नजले वाला और पॉलिप्स वाली जो बीमारी हुई थी, उसके बारे में कुछ बताइए। और वो जो मेडिकल हिस्ट्री में भी आपने बताया कि एक मतलब अपने आप में भी एक अजूबा था, उसके बारे में अजूबा कुछ ही था वो बताइए। तो। और उन डॉक्टर सर के बारे में कुछ बताइए। डॉक्टर बहुत अच्छे थे, दत्ता सर आर्मी में बहुत अच्छे डॉक्टर थे। उन्होंने बहुत ही मतलब बढ़िया, इतना अच्छा ट्रीटमेंट करा ना। बहुत हो सकते हैं है यहाँ से अभी पोस्टिंग चले गए हो, पहले यहाँ थे ना एम्स में। एक्चुअली में हुआ क्या था एम्स उस में से समय, आप कुछ बता पाए उसके बारे में? मेरे ये पोलिप्स हो रहे थे यहाँ के सारे, इसमें के फेस पर के, और अंदर से जैसे नाक बंद हो गए थे, सांस नहीं आता था। पूरे नाक में वो हो गया था, नाक से तो बिल्कुल सांस आता ही नहीं था। थोड़ा थोड़ा पानी भी गिरता रहता था। और वो था जैसे मुंह से सांस लेती थी मैं उस टाइम पे। बहुत बुरी हालत थी। खाना खाती थी जब भी, कई बार यहाँ परेशानी होती थी, अटक जाता था, सांस भी लेना और खाना भी खाना। तो लास्ट जब ये आप देसी दवाई बहुत खाई मैंने, बहुत कई जगह से लाई। वो मेरे को कैसे हुई, जब मैंने ये कान अस्थमे के लिए कान चिदवाए थे यहाँ से, ये कोई नस काटी थी, ये मैंने करवाया था अहमदाबाद में। अहमदाबाद में भी वो जगह थी, आनंद जगह है, कौन सी है, आनंद जगह पे, उसमें करवाया था। उसके बाद मेरे को फिर ये हुए पोलिप्स वाली आनंद बीमारी। यानी है गुजरात में? गुजरात में ही, वहीं पे थी नजदीक, अहमदाबाद के पास ही है। उसकी वजह से हो गई। पर उसकी गुजरात वजह में से तो जब आप पोलिप्स थे तो हुए। उस समय पॉलिप्स होना स्टार्ट हुआ था, तो आपको पता लग गया था कि पॉलिप्स हो रहे हैं? नहीं, उस टाइम पे मेरे को इतना नहीं पता था कि पोलिप्स हो रहे हैं, ये हो रहा है। लेकिन ये नस होने से ना मेरे को नाक में से थोड़ा थोड़ा पानी गिरने लग गया था। तो ये नहीं पता था कि इतनी बीमारी हो जाएगी। फिर हम रिटायर होके आ गए थे इधर ही। तो यहाँ आए तो फिर पूरा ही नाक, जैसे जैसे वो होता गया, पोलिप्स बढ़ते गए, नाक बंद होते गए। फिर जिसने जहाँ बताया वहां से देसी दवाई खाते रहे, ये रहा और कभी डॉक्टर से ले ली, कभी डॉक्टर से ज्यादा नहीं दिखाया, देसी दवाई ज्यादा ली मैंने। ये कौन से साल की बात है राम? ये है 2003-4 की। ऐसा भी था ना वहाँ पे उस समय सिचुएशन की, अगर आपका ऑपरेशन गलत हो जाता, क्योंकि आप बाहर भी कई हॉस्पिटल नहीं, में गए उस थे। टाइम पे मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ था, ये शुरुआत थी मेरे को उस टाइम पे। उस टाइम मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ और था। उस समय भी तो आप जैसे मेरे ख्याल से बालाजी हॉस्पिटल और कई हॉस्पिटल गए थे और ये जब उन्होंने हाथ उठा दिए थे। ऑपरेशन होया तभी था। तो फिर मेरे को एक दिन क्या हो गया कि मेरा पूरा गला ही बंद हो गया। ये यहाँ से गला बंद हो गया, ना नीचे पानी जा रहा, ना मेरे को खाना खाया जा रहा, कुछ भी नहीं। मैं मतलब ये था कि कोई भी चीज चाय तक भी नीचे नहीं गटकी जा रही थी। तेरे पापा गए हुए थे ऑफिस से, उस टाइम पे टाटा में थे। तो मैंने फिर फोन किया तेरे पापा को, मेरे साथ तो ऐसे ऐसे हो गया कि आज मेरे से पानी भी नहीं खाया पिया जा रहा, ये पूरा यहाँ अटका पड़ा है। तभी ये आए तेरे पापा जी, बीच में ही ड्यूटी छोड़ के और आए उसी टाइम पे। फिर मेरे को लेके गए उसमें सक्सेना में। सक्सेना वाले डॉक्टर ने हाथ देखा मेरा, वो करा तो बोले सर ये तो ज्यादा ही हो रहा है,
ये कैसे सांस लेती है, ये करती है भाई, बड़ी मुश्किल है ये तो। बताया कि आज से नहीं है तो 6-7 साल से हो रहा है ऐसे ही। तो बोला हिम्मत है इनकी तो जो ये ऐसे मतलब सांस ले रही है वो करा। फिर उन्होंने लिखा सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में फिर मैं गई इसमें सत्य किरण में। सत्य किरण वाले वहां में फिर मेरा सीटी स्कैन हुआ। सीटी स्कैन जब वो करवा के बाहर निकली तो जो सीटी स्कैन करने वाले थे वो बोले बोले ऐसा मरीज मैंने पहली बार देखा जो पूरा अंदर से ब्लॉक होया पड़ा है, फिर भी सांस ले रही है, फिर भी चल रही है और हिम्मत नहीं आ रही। मेरे को इतना था ही नहीं कि भाई ये हो रहा वो हो रहा। फिर वो बोले यहाँ तो कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जो कि मतलब मैडम का ऑपरेशन कर देगा। अब किसी भी यहाँ सोनीपत में मतलब कोई हॉस्पिटल नहीं है इतना बड़ा ताकि इतने बड़े उसका कोई ऑपरेशन कर दे या कुछ भी कर दे, दवाई भी दे दे। तो सक्सेना वाले ने इतनी तो दे दी कि जो मेरे को गला बंद हो गया था ना, तो वो गले से मैं वो गोली ले रही थी तो गला खुल गया था मेरा। उसने ये दवाई तो दी उस टाइम पे। तो फिर मैं खाना पीना खाने लगी और आगे फिर गई मैं बेस हॉस्पिटल में। बेस हॉस्पिटल दिल्ली आर्मी हॉस्पिटल। जिन्हें बेस हॉस्पिटल का नहीं पता मतलब आर्मी हॉस्पिटल, क्योंकि पापा जो हैं वो एयरफोर्स से रिटायर हैं तो मम्मी फिर अपनी जो मेन जगह है जहाँ जाते हैं तो हमारे मतलब डिफेंस वाले ही हमारे हेल्प के लिए थे तो उनके पास गए। आगे फिर वहाँ गई मैं, वहाँ से मतलब उन्होंने चेक वेक करके मेरे को रेफर किया इधर इसमें क्या है बालाजी में। तो बालाजी में मैं 2 महीने तक चक्कर लगाए। हर तीसरे दिन मतलब हफ्ते में 10 दिन में मेरे को बुलाते रहे। वो इतने टेस्ट कर दिए मेरे को खुद नहीं पता कितने टेस्ट करे उन्होंने। कभी खाली पेट आओ, कभी खाना खा के आओ, कभी लिक्विड वाला, कभी हर रोज उस मशीन से मैं घुसाए रखे थे मेरे को जितनी बार भी गई। अब सही पूछो तो मेरे को उस मशीन से बिल्कुल डर नहीं लगता, मैं किसी भी टाइम घुसा लो। मेरे को इतना दिल खोल दिया उन्होंने। MRI भी होया, ये भी होया, सब कुछ होया मेरा। वही इतने टेस्ट कर दिए उन्होंने, आज ये टेस्ट होगा, आज वो टेस्ट होगा, आज ये बहुत ज्यादा। और लास्ट में फिर ये होया भाई कब डेट दे दो, ये दे दो। लास्ट में बोले जी हम आपको सही बात बताओ तो हमारे बस की बात है ही नहीं ये। बोले हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि इनकी नसें ऐसी है मतलब कोई भी नस दबगी वो हो गया तो ये मतलब वो पैरालाइज भी हो सकती है, मेमोरी भी जा सकती है इनकी, ये भी हो सकता है मतलब जैसे कि बिल्कुल कोमा में भी जा सकती है क्योंकि मेरे नस ऐसी है इनकी वो है। पूरा इतना फैला पड़ा है, हमारे बस का है नहीं। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोल दिया कि हमारे बस का है नहीं। तो तेरे पापा बहुत मायूस हो गए उस टाइम पे। बोले अब क्या होगा जब इतने बड़े हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया तो क्या होगा फिर मैं बोली कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा, मरेंगे जिएंगे कुछ तो होगा, ऐसा थोड़ी बात है कुछ नहीं होगा। तो मैंने मैंने हिम्मत नहीं खोई क्योंकि मेरे को चल रहा था, मेरा कोई वो नहीं था। तो फिर हम दोबारा फिर वापस बेस हॉस्पिटल में गए। तो बेस हॉस्पिटल में भी कई दिन तक मतलब 1 महीना सारा उन्होंने चक्कर वो करवाया क्योंकि एक डॉक्टर के बस की बात नहीं थी। बस हम बैठे रहते सबसे लास्ट में हमारे को लेते थे क्योंकि इसलिए लेते थे कि वो कई डॉक्टर मिलकर फिर डिसीजन लेते थे अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। मतलब पूरा डॉक्टर हाँ मतलब कई डॉक्टर बैठ कर डिसीजन लेते क्या करे क्या नहीं करे। भाई पेशेंट परेशान तो बहुत है क्योंकि सांस इसको कैसे आ रहा है कैसे नहीं आ रहा, पोलिप्स भी बहुत ज्यादा हो रही है ये। तो फिर वो ऐसे हम शाम को आते थे 4-5 बजे, फिर हमारे को वो छोड़ते थे वहां से। तो कभी कहते कि देखेंगे अभी एक डॉक्टर को और बुलाते हैं वो करते हैं, ऐसे कर करके काफी दिन हुए। फिर दत्ता डॉक्टर है उन्होंने बोला कि सर हमारा डिसीजन ये हुआ है, वो इसके ही थे ENT के
ENT डॉक्टर थे ना। ईएनटी यानी ये ईयर नोज और हाँ, थ्रोट के, यानी ये कान नाक गला। कान नाक गले के। इसके तो उन्होंने फिर ये कहा कि हम 3 बार में करके थोड़ा थोड़ा कर देंगे, मैं भी पूरा नहीं करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, 3 बार में करेंगे भाई। एक बार अब कर देंगे थोड़ा बहुत, जैसे ये इसको थोड़ा सांस आने लग जाए, फिर थोड़े दिन बाद फिर कर देंगे, फिर उसके बाद कुछ मेडिसिन से करेंगे, आने के ऑपरेशन 3 बार ऑपरेशन करेंगे। हम्म, लेकिन वो ऑपरेशन ही मतलब इतना रिस्की था मेरा, बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद गला सूखने लग गया मेरा, क्योंकि मुंह से ऑक्सीजन दी उन्होंने, नाक से दी नहीं, नाक का तो ऑपरेशन ही होना था, नाक में तो जगह ही नहीं थी, जगह ही नहीं थी मेरी सांस जाने की, तो मुंह से दिया उन्होंने। मेरा ऑपरेशन होया 9 घंटे में। जो मेरे से पीछे वाले पेशेंट थे वो हो गए। तो जैसे ही मैं जाने लगी तो जो डॉक्टर बोले कि मैडम देखो है तो रिस्क, पर घबराना नहीं। मैं बोली सर जो होगा देखा जाएगा, आप खुल ऑपरेशन करना, आप ये मत सोचना कि उस टाइम पे सेल्फ वो हो गए थे, मतलब साइन मैंने खुद साइन करे थे, भी कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेवारी है, आपकी नहीं है, वो नहीं है। तो वो उन्होंने फिर वो मेरा पूरा करा, ऑपरेशन मेरा हुआ 9 घंटे में। बोले मैडम आप घबरा नहीं, आप बिल्कुल भी मतलब आपको ये नहीं लगता कि आपके साथ इतना बड़ा ऑपरेशन होगा तो आप घबरा जाओ, मगर मैं बिल्कुल नहीं घबरा रही, क्योंकि जो होगा देखा जाएगा, मैं तो वैसे भी परेशान हूँ, वैसे भी वो हो जाएगा, कोई नहीं, जो होगा ऊपर वाला। उस टाइम पे हम थे राधा स्वामी सत्संग ले रखा था मैंने उस टाइम पे, तो मैं बिल्कुल नहीं घबरा रही थी, क्योंकि मैं बाबा जी का नाम लेती थी उस टाइम। तो मैंने अपना फिर वो करा, बाबा का नाम लिया, मैं अपना चली गई। मैं जैसे मेरा ऑपरेशन हो रहा था रियल में, मैं ये नहीं कह सकती मैं वो कर, मेरे को सच में ऐसा लग रहा था जैसे राधा स्वामी वाले बाबा जी वो मेरा हाथ पकड़ रहे हैं और मेरा ऑपरेशन हो रहा। मेरे को नहीं पता चला, फिर उन्होंने ऑक्सीजन और वो लगाया, बेहोश होने के बाद मेरे को नहीं पता चला। लेकिन मेरा ऑपरेशन इतना अच्छा किया उन डॉक्टरों ने, भगवान उनकी जिंदगी लगाए, और मैं इतनी दुआ देती हूँ वे दिन रात तरक्की करे। इतना अच्छा ऑपरेशन करा एक ही बार में, मैं उसके बाद फिर वो ऑपरेशन नहीं करवाया। वो कह रहे थे पर 3 बार में 3 वो बोल रहे थे 3 बार करेंगे, लेकिन फिर मेरे को जैसे ये मैंने फिर इनसे बात करी है शिव प्रकाश से। शिव प्रकाश फिर बोला कि चाची जी आपको दोबारा ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़े, आप सड़बिंदु डालते रहो। जिनको नहीं पता, शिव प्रकाश एक्चुअली मतलब हमारे एक तरीके से आयुर्वेदिक फैमिली डॉक्टर है, हमारे ब्रदर है, हमारे भाई हैं, मेरे ताऊ जी के लड़के हैं। रेवली में उनका, रेवली गांव है यहाँ पे उनका, मतलब पूरा का पूरा पुश्तैनी जो है वो जो हमारा आयुर्वेद का जो काम होता है, आयुर्वेद की ताऊ डॉक्टरी जी का भी काम उसी है। में है। ताऊ जी भी उसी में, वो भी एयरफोर्स में ही थे। हाँ। और इवन जो उनके अभी बच्चे हैं, जैसे मेरे ताऊ जी के लगभग 7-8 लड़के हैं, तो वो भी लगभग मेडिकल लाइन में रहे। और उनके भी जो अभी बच्चे हैं, यानी मेरे ताऊ जी के जो पोता पोती हुए हैं, वो भी कोई आयुर्वेदिक में है, कोई एलोपैथी में है, वो भी डॉक्टर्स हैं सारे के सारे। तो उनमें से जो मेरे ताऊ जी के लड़के हैं वो शिव प्रकाश है, उनका नाम शिव प्रकाश वशिष्ठ। तो वो भी बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, ठीक है। तो उनसे मम्मी जी ने सलाह ली जब, फिर मैं सड़बिंदु डालती रही। फिर एक बार वो फिर परेशानी हुई थोड़े दिन पीछे मेरी, तो मैंने फिर दिखाया डॉक्टर को। फिर मैंने दिखाया डॉक्टर उसको मनचंदा को। पहले मैंने दिखाया फेम्स में। फेम्स में मैं एक बार थोड़ी सी परेशानी हुई तो मैं फेम्स में दिखाया। फेम्स वाले बोली कि ऑपरेशन होगा छोटा सा, कोई नहीं, हो जाएगा। तो मैं ऑपरेशन थिएटर में चली गई थी, टेस्ट वेस्ट सारे हो गए थे मेरे। मैं ऑपरेशन थिएटर में चली गई थी बिल्कुल अंदर। फिर मेरा बीपी हाई हो गया। बीपी हाई होने के बाद उन्होंने फिर वापस निकाल दिया मेरे को। ये जब है, जब आप एक बार दोबारा से आपको पॉलिप्स हाँ, थोड़े होने लगे मैं 6 साल हो गए उस बात को, फ्रेम्स में गर्भित के होने से पहले का। तो गर्भित से होने के पहले मेरे दोबारा से मतलब ये ऐसे ही स्टार्ट हो गया था, नाक बंद हो गया, वो हो गया, ऐसे करके जैसे थोड़ा थोड़ा सा मेरा होने लग गया यहाँ था। पोल्यूशन दिल्ली विल्ली में बहुत है, हम फिर भी सोनीपत में है, यहाँ कम है, बहुत ज्यादा कम है दिल्ली के मुकाबले, पर फिर भी कई बार आना जाना पड़ता था, तो भाई फर्क तो पड़ता था उससे। वो मैं हो गया था 7 साल पहले।
7 साल पहले फिर थोड़ा थोड़ा सा मेरे को देखने लगा, फिर मेरे को मैं शुरू में ही दिखा लिया था कभी वही परेशानी फिर ना हो जाए। फिर उन्होंने क्या बोल दिया कि अभी ऑपरेशन नहीं होगा, वीपी उन्होंने आधा घंटा मेरे को ऑपरेशन थिएटर में लेटा कर रखा, नहीं मेरा वीपी मतलब लो होया, हाई रह गया। वो बोले जी नहीं करें हम ऑपरेशन, अब वीपी हाई बहुत है इनका, नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोले वेट करते हैं, फिर आधा घंटा वेट कर, नहीं होया तो उन्होंने मेरे को डिस्चार्ज कर दिया था वहां से। बोले जब बिल्कुल हफ्ते में 10 दिन में नॉर्मल हो जाए तब आ जाना। फिर मैं गई, मैं लिया फिर मनचंदा डॉक्टर से। ये मैं मनचंदा डॉक्टर के पास से लेके मनचंदा से नहीं, मैंने इसे मानिक टालिया से मनचंदा से तो पहले लिया था, वो जो उधर मुरथड़ रोड पे था। उसे एक ही बार गई थी उसके पास, तो वो उससे मेरे को आराम नहीं लगा इतना। फिर मैंने लिया मानिक टालिया से। मानिक टालिया ने भी बोला तो यही था कि ऑपरेशन होगा, लेकिन वो बोले कि पहले मैं है ना दवाई दे के देखता हूँ, अगर आपको आराम हो जाएगा तो इससे हो जाए। उसने मेरे को 1 हफ्ते की दवाई दी थी। मेरी 1 हफ्ते की दवाई में पूरा मेरे को पूरा सांस भी आने लग गया था, और वो जो पोलिप्स फूल गए थे नाक में वो सूख भी गए सारे। उसके बाद फिर मैं सड़बिंदु तो मैं डालती हूँ शुरू से, इससे मेरे को बहुत आराम मिलता, बहुत ज्यादा। उसके लेने के बाद मेरे को बिल्कुल आराम हो गया। फिर उसकी दवाई से मेरे को 3 साल तक आराम रहा। 3 साल तक मेरे को कुछ नहीं हुआ, जुकाम तक नहीं हुआ, मानिक टालिया की दवाई। डॉक्टर है हाँ। फिर देख लो 3 साल के बाद फिर मैं रेफर करवा के लाई वहां से कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे बीमारी। फिर मैंने दिखाया इसमें, ये क्या है ये वाला निदान में भी ऑपरेशन बोल दिया था उन्होंने। अब ऑपरेशन होगा, फिर सीटी स्कैन भी करा उन्होंने मेरा। फिर मैं तो फिर नहीं करवाया हमने वहां, फिर भी हम मानिक टालिया से ही लेकर आए। फिर उन्होंने दोबारा दवाई दी थी, फिर उसको हाँ हैंडल तू ही तो था साथ में। मैं ही था। हाँ, फिर उस दिन जब से अब तक मेरे को कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद तो 3 साल सारे हो गए। वो जो है डॉक्टर वो हैंडल कर लेते हैं वो, जैसे मेरे को परेशानी लगती है तो मैं अभी वही नहीं से लेके आती हूँ। अब चीजें काफी एडवांस भी हो गई है, ये काफी साल पुरानी बात है। तो और आप बता रहे थे कि जब आपका ऑपरेशन हुआ था तो सर के जो वहाँ पे जो नीचे डॉक्टर्स होते हैं जो सीखते हैं डॉक्टर वहाँ पे, जो हाँ जैसे वो आर्मी के जो मेडिकल डॉक्टर आर्मी में उधर ऑपरेशन हुआ था, जब मेरे वो लगा रखी थी पट्टी वट्टी, तो जिस दिन पट्टी निकालनी थी ना उस दिन जो टीचर होते हैं ना, उसकी मिसेज भी टीचर थी कोचिंग, वो बच्चों को टीचिंग भी आर्मी की ही, वो आर्मी में ही थी वहाँ, वहीं पे बेस हॉस्पिटल के पास। बेस हॉस्पिटल में मेरे ख्याल से आर्मी के वो होते हैं ना, जैसे हमारे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं तो आर्मी के भी अपने मेडिकल कॉलेज होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज भी होते हैं। जैसे मेरे फादर जो हैं वो अवाडी से ही पास आउट हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो वो एयरफोर्स से पास आउट है। तो इस तरीके से डिफेंस के अपने जो है कॉलेजेस होते हैं ये बहुत ज्यादा हाई लेवल के होते हैं। तो वो उन्होंने फिर बोले कि मैडम आपकी पट्टी निकाल लेंगे ना, तो मैं 1-2 डॉक्टर है उनको भाई बुला लेता हूँ, भाई ऐसे ऐसे ऑपरेशन हुआ था वो था, तो उनको दिखा देता हूँ भाई ऐसा केस है वो है कि भाई ज्यादा तो तभी पता चला रहा ना जब पट्टी निकाली मेरी नाक के अंदर से, भाई सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा आ रहा है, तभी तो वो बोल रहे, तभी हमको हमारे को पता चलेगा। फिर वो डॉक्टर भी आई थी और 2-3 और भी थे उनके साथ में, फिर पट्टी निकाली जब, तो मैं जैसे पट्टी निकाली तो बोले कैसा लग रहा है। कहाँ लगा रखी थी आपकी? पूरे नाक में घुसा रखी थी, यहाँ ऐसे करके नाक के अंदर पट्टी थी 3 दिन तक। फिर 3 दिन ही रही थी, तीसरे दिन चौथे दिन निकाली थी। अच्छा, पट्टी अंदर डाल रखी थी, वो कुछ ऐसे डाल के चेक करते थे ना बल्ब सा, तो वो फिर बोलेंगे अंदर जख्म से हो जाते हैं, जख्म से हो जाते तो दवाई फिर दवाई तो मेरी कम से कम 1-1.5 साल चली थी। 1-1.5 साल मैंने दवाई खाई अंदर के जख्म सुखाने के लिए। मतलब ये उनका ही वो था कि उन्होंने आपको बचा लिया। हाँ बचा लिया, सही बात है। उस समय मैं शायद कॉलेज में था, चेतन स्कूल में था। नहीं स्कूल में ही था तू भी? नहीं मैं कॉलेज में था, मेरे को ध्यान है शायद फर्स्ट ईयर में था मैं कॉलेज में उस समय।
मेरे को जहाँ तक ध्यान है ना, क्योंकि मैंने छुट्टी भी ली थी उस समय कॉलेज से थोड़े समय के, मेरे को ध्यान है, तो उस मैं देखी थी सिचुएशन। अगर उस समय वो नहीं बचाते ना तो हाँ हाँ क्रिटिकल मतलब मामला हो कुछ ना जाता, कुछ बाकी मैं कहना नहीं चाहता दिमाग अभी। में, मतलब मेरे को इतना वो हो गया था, मैं गैस चला के छोड़ देती, मेरे को नहीं पता था मैंने गैस चला के छोड़ी है, या कोई मैं कुछ काम कर रही हूँ या कर रही हूँ और ये इधर उधर होगी, तो मेरे को ये नहीं पता था कि मैं कोई काम मध्यम छोड़ के आ रही हूँ या बीच में छोड़ के आ रही हूँ, या मेरे को कुछ काम करना, मतलब भूलने लगी थी मैं चीजें, मेरे को ध्यान नहीं रहता था किसी चीज का भी, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। हाँ ये था कि अपने लगी रहो तो काम पर पूरा करके छोड़ दिया तो ठीक है, और ये आपके अगर ये भी तो बीच में रह गया तो अपना छोड़ दिया। दबने लगते थे अंदर ये वो थे। पूरे मेरे इतनी स्किन वो हो गई थी, अगर ऐसे मैं करती थी तो गड्ढा पड़ जाता था ऐसे हम्म, पूरा, ये यहाँ के कल ये जो होती है ना पूरी, ये भी पूरी वो हो गई थी, हाँ जैसे पूरा। अमलगम टाइप सी की हो। बहुत मतलब वो हो गई थी, अब तो बहुत टाइट है। ये तो थैंक यू है, ये हमने सोचा कि भाई हम्म, एक थोड़ा एक्सपीरियंस किस तरीके से, बिल्कुल जो डिफेंस के डॉक्टर्स हैं ना बहुत उन्होंने अच्छे है। बहुत अच्छे हैं और उन्होंने जान बचा ली। हम्म मतलब जो मेरिट स्किल डॉक्टर्स होते हैं ना, वैसे सभी डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। और अभी जो बाकी डॉक्टर्स हैं जैसे मानिक टालिया सर हैं और हैं जो अभी केस मम्मी जी के हैंडल करते हैं, उनको कुछ भी हो जाता है तो हम बेसिकली उन्हीं के पास जाते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर्स ना बहुत ही मतलब जरूरी होते हैं सारे, मेरे लिए तो सही पूछो ना, वो भगवान है। डॉक्टर है, भगवान है। और दत्ता सर मेरी जो बोला भी था डिफेंस वाले उनको होते हैं जब बिल्कुल मेरी वो भगवान है। पट्टी निकली, जब मैं बोली सर एक भगवान ऊपर एक भगवान आप हो, बोले नहीं ऐसे, मैं मेरे को है ना इतने दिन हो गए, मेरे को ये नहीं पता था सांस कैसे लिया जाता है। मैं 6-7 साल से मगर मैं मुंह से सांस ली थी, मेरे को यही नहीं पता नाक से भी सांस आता नहीं आता, आज पहली बार मैंने 6-7 साल में नाक से सांस ली है। और सबसे कमाल की बात हाँ ये है कि हम उनसे दोबारा भी मिलना चाहते हैं पर हमें नहीं पता वो कहाँ है, क्योंकि कहाँ उनकी पोस्टिंग है किधर नहीं, पर शायद ये वीडियो उन बहुत तक पहुंच केयर जाए। करी उन्होंने, बहुत ज्यादा। मैं कह ये ऐसे डॉक्टर, अगर जो वो आर्मी में उसमें इतने ईमानदार डॉक्टर है, इतने अच्छे डॉक्टर है, हर चीज में इतनी केयर करते, बहुत ज्यादा उन्होंने मेरी स्पेशल केयर की। मैं जो कहते हैं ना कि बिल्कुल अपना जो एक पेशेंट के और भगवान का, जैसे बच्चे का भगवान का रिश्ता होता है ना, वैसे उन्होंने पेशेंट और डॉक्टर का रिश्ता बना के इतना अच्छा मतलब ट्रीटमेंट करा, बहुत अच्छा। मैं तो कहती भगवान उनकी उम्र लगाए और हाँ वो ऐसे ही सेवा करते रहे सभी की, इतने अच्छे डॉक्टर हैं बहुत। थैंक यू मम्मी जी, ये किस्सा हाँ आपने शेयर किया, आपको सच सच प्रणाम। आज हमारी मम्मी और हम इतने बड़े हो गए, हाँ ठीक है, अपने पैरों पे खड़े हो गए, नहीं तो एक परिवार में से कोई भी अगर चला जाता है ना तो पता है कि मतलब परिवार खत्म हो जाता है, और मम्मी पापा की जो जंग होती है उसे कोई फिल नहीं कर सकता। तो हम यही चाहेंगे कि ये जो वीडियो है ना, हम नहीं मिल पाए, मैंने कभी देखा नहीं है सर को और भाई ने भी कभी नहीं देखा है, तो और भी छोटा था, पर ये चीज, ये वीडियो ना जितना हो सके आप इसे शेयर कीजिएगा और ये शायद उन तक पहुंच जाए, और हमारी तरफ से उनको उनके चरणों में, क्योंकि सनातनी जो संस्कार होते हैं वही कहते हैं कि भाई अपने से बड़ों के चरणों में स्वर्ग होता है, ठीक है, तो उनके चरणों में सच सच प्रणाम है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मम्मी जी, बहुत बहुत। और भी कई किस्से हम लेके आएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम बताएंगे, रूरल इंडिया जो मम्मी ने देखा, एक हरियाणवी ट्रेडिशन, फिर हम गुजरात में गए, किस तरीके से गए हैं, बिहार भी रहे हम 5 साल, राजस्थान रहे, उत्तरलाई में रहे, ठीक है, तो देखते हैं धीरे 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 धीरे, आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, धीरे धीरे चीज़ों को लेके आते हैं आपके पास, और भी बहुत से किस्से लेके आते हैं, तो मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में, जब तक के लिए राम राम, नमस्ते। राम राम जी।